महाराष्ट्र के सोनोरली गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसकी चर्चा विदेश में हो रही है। दरअसल ये मामला है 27 जुलाई यानी कि सोमवार का। रात के वक्त कुछ चरवाहे यानी कि शेफर्ड जंगल में गश्त लगा रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जिसके बाद वो उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक बड़े से पेड़ के पास एक पतला सा शरीर बंधा हुआ है। वो जैसे ही उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसकी बॉडी में मांस बिल्कुल खत्म हो गया है, सिर्फ कंकाल, सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची है, वो रो रही है, चिल्ला रही है और बार बार अपना पैर पटक रही है क्योंकि उसका पैर उस पेड़ से बंधा हुआ था जंजीर के थ्रू। जिसके बाद वो शेफर्ड्स, वो चरवाहे भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और जैसे ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। तस्वीरें आप देख सकते हो, ये तस्वीरें हैं उस महिला की जो जंगल में कई दिनों से बंधी हुई थी, भूखी प्यासी। बाकी कुछ तस्वीरें और भी है मेरे पास जो मैं यहां दिखा नहीं सकता क्योंकि वो तस्वीरें आप सभी को विचलित कर सकती है। उसके बाद उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद जब उससे पूछताछ करी गई तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो उस सदमे में थी कि उसको कई दिनों तक, कितने दिन कितनी रात उसे उस जंगल में बिताने पड़े, खाना ना पीना ना कोई आसपास। वो सदमा, वो ट्रॉमा इतना खतरनाक था कि वो अपना बयान नहीं दे पा रही थी। जिसके बाद उसका बयान रिटर्न में लिखा गया। उसने एक कागज मंगाया, एक पेन मंगाया, फिर जैसे तैसे करके उसने सारी घटना लिखी, जिसको सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो गए। उस महिला ने बताया कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरा नाम है ललिता के कुमारी। मैं एक अमेरिकन हूँ जो कि हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से रह रही हूँ। मुझे एक शख्स ने, जिसका नाम वो बता नहीं पा रही थी, लेकिन उसने ये बताया कि वो तमिलनाडु में रहता है। एक शख्स है जो कि तमिलनाडु में रहता है, उसने मुझे अमेरिका से बुलाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मुझसे शादी करी। मेरे खाने में कुछ मिलाकर वो मुझे इस जंगल में लेके आ गया। फिर जब मैं बेहोश हो गई थी तो उसने मेरे पैर जंजीर से बांध दिए और उस जंजीर को उस पेड़ से बांध दिया और फिर वो वहां से चला गया मुझे मरने के लिए छोड़कर। जिसके बाद कई दिनों तक, उसने बताया कि 40 दिन तक मैं भूखी रही। 40 दिन, ये बयान है उस औरत का, ललिता का, कि 40 दिन तक मैं भूखी रही। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, जो मुझे मिला आसपास वो सब मैं खाती गई ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊं। जिसके बाद वो तो भला हुआ कि कुछ चरवाहों ने मेरी आवाज़ सुन ली और उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और अब मैं सेफ हूं। जिसके बाद उस महिला को गोवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद उसकी स्थिति अब पहले से थोड़ी बेटर है, वो खतरे से बाहर आ चुकी है। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। पुलिस की एक टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है और वो उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने ये हालत करी है ललिता की। इसी के साथ पुलिस ने अमेरिकन एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया है ताकि इस केस की छानबीन अच्छे से हो सके और जल्द से जल्द वो इंसान पकड़ा जाए। आपको बता दो कि डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि महिला की मानसिक स्थिति खराब है, उसे कोई साइकोट्रिक ट्रॉमा है, कोई सिंड्रोम है, उसका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है। ये सब झेलने के बाद, जंगल में इतने दिन रहने के बाद, भूखे प्यासे, चेन से बंधे हुए, जंजीर से बंधे हुए, उसके बाद इसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो सेफ है। आपको बता दूं कि ये एक चिंता का विषय है। इस केस के बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है, लेकिन जो अमेरिकन मीडिया है वो इस केस के बारे में बात कर रही है क्योंकि लड़की अमेरिकन है। ऐसे में ये सब घटनाएं हमारे देश की छवि को खराब करती है। कोई टूरिस्ट, कोई महिला, कोई भी इंसान हो, वो हमारे देश में आता है और उसके साथ अगर ऐसा होगा तो इससे देश का नाम भी तो खराब होगा ना। कुछ लोग हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिससे देश की छवि खराब होती है। अब आप सोचिए, एक महिला जंजीर से बंधी हुई, भूखी प्यासी, एक जंगल में, उसके दिमाग में क्या बीत रहा होगा। ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ, आसपास का वो रात, वो घंघोर रात जंगल की कितना इफेक्ट डालती होगी उसके दिमाग में, जिससे अब वो जिंदगी भर उस चीज़ से निकल नहीं पाएगी। वो ट्रॉमा, वो सदमा उसके दिमाग में रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया तक ये बात पहुंचे, क्योंकि इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।